Good morning, students. Today we are going to start question answers of chapter number 17, Nandita in Mumbai. These question answers of your textbook, right? So chapter number 17, Nandita in Mumbai. Nandita in Mumbai, right? So these question answers on page number 139. Why did Nandita have to bring her mother from the village to Mumbai? नंदिता अपनी मदर को विलेज से मुंबई क्यों लेके आई थी? नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट. उसको किस लिए लेके आना पड़ा? फॉर ट्रीटमेंट. सेकेंड क्वेश्चन, नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग when at first she had to use the toilet where mama lived. Why? नंदिता जब पब्लिक टॉयलेट में गई जहां उसके मामा रहते थे तो उसको वॉमिट क्यों ऐसा लग रहा था कि उसको वॉमिट आ जाएगी? क्यों? बिकॉज द टॉयलेट्स वर टू डर्टी एंड स्मेल्ट बैड. इतने गंदे थे और गंदी स्मेल आ रही थी. सो नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. In what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? तो कैसे किन तरीकों से नंदिता का घर अपने मामा के घर से अलग था? क्योंकि नंदिता बिलोंग करती थी विलेज से, तो उसके मामा कहाँ रहते थे? मुंबई में. देयर इज अ कोर्टयार्ड, सेपरेट किचन एंड बाथरूम इन नंदिताज हाउस इन द विलेज. तो नंदिता कंपेयर करिए अपने हाउस को अपने मामा के हाउस से. तो उसको वो एक्सप्लेन कर रही है कि हमारे घर में तो अलग से कोर्टयार्ड भी है और अलग से किचन बाथरूम भी है, लेकिन जो मामा का घर था वहाँ नो कोर्टयार्ड और सेपरेट किचन और बाथरूम इन हर मामाज हाउस इन मुंबई. तो मुंबई में तो जगह ही बहुत कंजस्टेड होती है, कम होती है, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही रूम में सरवाइव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम पब्लिक टैप एंड इन द विलेज? तो जब नंदिता मुंबई में पब्लिक टैप यूज़ करने लगी तो उसको अपने विलेज के वाटर से कि वो अपने विलेज में कैसे वाटर लेते थे उसको कंपेयर कर रही है मुंबई की पब्लिक टैप से. देयर इज़ नो फाइट और रश टू गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड एंड रिवर इन द विलेज. तो नंदिता के विलेज में ना तो कोई रश होता था, ना ही पानी के लिए किसी के साथ फाइट होती थी. वाइल इन मुंबई देयर आर देयर आर फाइट्स to get water from public tap. People have to come in queue to get water. Queue means lines में लोगों को आना पड़ता था पानी लेने के लिए. The time was also fixed for water supply in Mumbai. तो जो टाइम था मुंबई में वाटर सप्लाई के लिए वो फिक्स था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Was there electricity at the place where Nandita's mama lived? Guess. तो क्या उस प्लेस पे इलेक्ट्रिसिटी थी जहां उसके मामा रहते थे? यस के बाद कॉमा. यस, देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑन पेज नंबर 141. डू यू नो एनीवन हु वाज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल? क्या आप किसी को जानते हो जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो? यस, अगेन कॉमा. यस, आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स grandfather. It's grandfather, grandfather, who was admitted to a hospital. Second, for how many days was he or she in the hospital? तो कितने दिनों के लिए थे? He was admitted for about 5 months. तो 5 months के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थे. थर्ड, डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल? क्या कभी आप हॉस्पिटल में उस पर्सन के साथ विजिट किए हैं? यस, आई वेंट टू विजिट हिम इन द हॉस्पिटल.
It's hospital. Right? Next, question number 4. Who was looking after the patient at the hospital? तो पेशेंट को कौन देखता था हॉस्पिटल में? Parents of my friend were looking after the patient at the hospital. तो मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स देखते थे. Have you ever seen a tall building? Where? क्या कभी आपने कहीं टॉल बिल्डिंग देखी है? इफ यस तो कहाँ देखी है? यस आई सॉ सेवरल टॉल बिल्डिंग्स. तो वेयर का आपने आंसर लिखना है जहां पे भी आपने देखी होगी. राइट. 6. हाउ मेनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव? उस बिल्डिंग के कितने फ्लोर्स हैं? देयर वर 20 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग. तो कितने फ्लोर हुए? 20. कितने फ्लोर्स हैं? 20. हाउ मेनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब? तो आप कितने फ्लोर तक गए थे? आई क्लाइंब अप टू 5th फ्लोर. राइट. नेक्स्ट, questions on page number 141. When Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? जब नंदिता मुंबई पहली बार आई तो कौन सी चीजों से वो डरती थी? Going to crowded places, boarding the bus, to look down from higher floors, to board a lift were the things that Nandita was afraid to do when she first came to Mumbai. तो कितनी चीजें हैं ये? 1. क्राउडेड प्लेसेस में जाने से डरती थी. 2. बस में चढ़ने से. 3. बहुत ऊपर के फ्लोर बिल्डिंग से नीचे देखने के लिए उसको डर लगता था. और लिफ्ट में जाने पर उसको डर लगता था. नेक्स्ट, what were the differences between the houses where mama lived and the houses in the high rise buildings? तो क्या डिफरेंस था जहाँ पे मामा रहते थे और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी? हाउसेज इन एरिया वेयर मामा लिव्ड, हाउसेज इन हाई राइज बिल्डिंग. तो उनका बताना एरिया क्या क्या डिफरेंट था. यस, सो लेट्स सी कौन कौन से डिफरेंस थे. हाउसेज इन एरिया वेयर मामा लिव्ड, हाउसेज इन अ हाई राइज बिल्डिंग. कॉमन टॉयलेट का डिफरेंस था एक, सेपरेट टॉयलेट का. तो कॉमन टॉयलेट किस में थी? यस, कॉमन टॉयलेट किस में थी? मामा के घर. और सेपरेट जो उसने हाई राइज बिल्डिंग गई थी वहां पे. और नो किचन, नो किचन किस में थी? मामा के घर. ये सेकंड पॉइंट है. थर्ड, नो वाटर टैप, अ टैप इन किचन. दिस इज किचन, KITCHEN, CHEN, किचन. वाटर टैप इन किचन एंड बाथरूम्स. नो ग्लास विंडो एंड ग्लास विंडो. ग्लास विंडो कहाँ पे नहीं थी? मामा के हाउस. तो और हाई राइज बिल्डिंग में ग्लास विंडो थी. तो स्टूडेंट्स आप इस डिफरेंस को टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो जैसे हम करते थे. ऐसे टेबल फॉर्म में 3 कॉलम बना के, फर्स्ट कॉलम बेसिस का, सेकंड मामाज हाउस, थर्ड हाई राइज बिल्डिंग. तो यहाँ कौन कौन से पॉइंट से डिफ्रेंशिएट किया गया वो पॉइंट्स आप यहाँ मेंशन करके उसके सामने मामा के हाउस की कंडीशन बताओगे और हाई राइज बिल्डिंग, फिर मामाज हाउस, हाई राइज बिल्डिंग. इस फॉर्म में आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करोगे. राइट. नेक्स्ट, थर्ड, डिस्कस वाई देयर वर डिफरेंसेस. तो डिस्कस करना है कि वो डिफरेंसेस क्यों थे. बिकॉज ऑफ लेस मनी नंदिताज मामा हैड, ही कुड नॉट हायर, परचेज और बिल्ड अ न्यू हाउस और फ्लैट लाइक वन वॉज इन हाई राइज बिल्डिंग. क्योंकि नंदिता के मामा के पास कम पैसे थे. राइट. तो वो हायर नहीं कर सकते थे, किराए पर नहीं ले सकते थे, ना ही बाय कर सकते थे और ना ही वो बना सकते थे ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसे फ्लैट जो हाई राइज बिल्डिंग में थे. राइट. नेक्स्ट, टॉक अबाउट योरसेल्फ. ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन. इज इट लाइक द हाउस ऑफ नंदिता, मामा, बबलू और एनी काइंड. तो आपने उस घर को सर्कल करना है जहाँ पे आप रहते हो. तो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि आपका घर नंदिता के हाउस जैसा है, मामा के हाउस जैसा, बबलू के हाउस जैसा या एनी अदर काइंड. तो इन्होंने बबलू के हाउस को सर्कल किया है. नेक्स्ट, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस. तो आपके घर में पानी कैसे आता है? इन माई हाउस वाटर कम फ्रॉम बोरिंग. तो बोरिंग, जो बोर होता है, ये बोरिंग वो बोरिंग नहीं है जैसे हम बोलते हैं गेटिंग बोर. तो वो वाला बोर नहीं है. बोर है ये जो
ग्राउंड में होल करती हैं डेप्थ तक, उसको बोलते हैं बोरिंग। वो वहां से बोर करके पानी निकालते हैं, राइट। Is there any electricity? Any, it's not an. Any electricity? Is there an electricity connection? Yes. Is there any electricity connection in your house? How many hours in a day do you get electricity? तो क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, और कितने, एक दिन में कितने आवर्स आपके घर इलेक्ट्रिसिटी रहती है? यस के बाद कॉमा, यस देयर इज एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन इन माई हाउस, वी गेट ऑलमोस्ट 24 hours electricity in a day, right? Next question, which is the nearest hospital in the area where you live? तो आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे आपने आपके घर के आसपास नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है उसका आपने नेम मेंशन करना है। जैसे इन्होंने एम्स किया है, वो दिल्ली में है, इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर आई लिव। तो आप कोई और भी आपने वही हॉस्पिटल का नेम मेंशन करना है जो आपके घर के बिल्कुल नियरेस्ट है, पास है। हाउ फॉर आर दीज फ्रॉम योर हाउस? तो नेक्स्ट आपने लिखना है कि बस स्टॉप, स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल आपके घर से कितने डिस्टेंस पर है। मिनट्स टू वॉक टू, कितने मिनट लगते हैं, आपने इस बॉक्स में मिनट मेंशन करने हैं। कितने किलोमीटर्स तक डिस्टेंस है उनका, जैसे 1/2 किलोमीटर तक है तो 5 मिनट में जा सकते हैं, अगर 5 किलोमीटर है तो 60 मिनट्स मीन्स 1 घंटा लगेगा। फाइन। तो जो भी नंबर यहाँ मेंशन किए हैं ये मिनट्स में है, ये किलोमीटर्स में है, तो ये आप अपनी फैमिली में फादर मदर से पूछ के यहाँ मेंशन कर सकते हो, राइट। 9th, ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस इन योर एरिया। तो आपने अपनी नोटबुक में आपके एरिया में कैसे कैसे हाउसेस हैं, आप मिनिमम 3 टाइप के हाउसेस की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। If you don't want to draw then paste pictures of different houses in your area। तो आपके एरिया में कैसे तरह के हाउसेस हैं उनकी पिक्चर्स को आप पेस्ट भी कर सकते हो। फाइन। नेक्स्ट, पेज नंबर 145। Why does mama have to change his house? तो मामा को अपना घर क्यों चेंज करना पड़ा? क्योंकि वहां पे होटल बनना था। बिग होटल was proposed to be built on the land where mama had his house was present, so people living at that place had to change their house। क्योंकि जहाँ पे मामा रहते थे वहाँ उस लैंड पर एक बड़ा सा होटल बनना था, और जितने भी लोग वहाँ पे सरवाइव कर रहे थे सभी को घर चेंज करना पड़ना था। सेकेंड, हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस? क्या आप कभी अपने घर से मूव हुए हैं मीन्स क्या एक घर से शिफ्टिंग हुई है, तो किसी के फादर की ट्रांसफ़र हुई है, कोई भी रीज़न हो सकता है आपके घर के मूव होने, आपका घर मूव करने के पीछे। इफ़ यस, व्हाई डिड यू हैव टू मूव? यस, आई मूव्ड फ्रॉम माई प्लेस, माई हाउस, बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ माई फादर टू अनदर प्लेस। तो इन्होंने कोई भी रीज़न बताया है कि मेरे फादर की ट्रांसफ़र हुई इसीलिए मेरे को हमें घर मूव करना पड़ा। अगर कोई किसी ने अपना घर मूव नहीं किया तो आप यहाँ नो भी मेंशन कर सकते हो। अगर नो मेंशन करोगे तो उसका रीज़न आपने मेंशन नहीं करना, रीज़न तभी आएगा इफ़ योर आंसर इज इन यस। थर्ड, डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फॉर देयर वर्क? Do people in your family have to go for their work? Where do they go? How far do they have to go? क्या आपकी फैमिली में से कोई भी पर्सन अपने वर्क के लिए कहीं और दूर जाता है? कहाँ जाता है? और हाउ फॉर, कितना उसको दूर जाना पड़ता है? यस, माई फादर गोज to office for his work. His office is about 10 kilometer from our house. फाइन। तो उनका ऑफिस घर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट राइट दैट mama and others have to move because a hotel is going to be built there? क्या ये ठीक था कि मामा और दूसरे लोगों को अपना घर मूव करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे होटल बनने लगा था? इफ दे वर नॉट द ऑनर ऑफ द लैंड देन इट इज राइट। अगर वो लैंड के ऑनर नहीं है मीन्स अगर उनकी जगह नहीं है वो,
तो उनको तो मूव करना पड़ना था। बट द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट पुअर गेट अफोर्डेबल हाउसेज, लेकिन गवर्नमेंट ने वो प्लेस खाली करवाई और ये भी इंश्योर करवाया कि लोगों को अफोर्डेबल हाउसेस भी मिलेंगे, ऐसे हाउसेस जिनको वो अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, तो किसको बेनिफिट होगा इससे? द ऑनर ऑफ द लैंड एंड द होटल विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, कि अगर मामा अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पर गए और बाकी के लोग भी शिफ्ट हुए तो इससे किसको फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट को और लैंड के ऑनर को। फाइन, और जो होटल बनेगा उनको। हु विल फेस डिफिकल्टीज, तो डिफिकल्टी कौन फेस करेगा? पीपल लाइक नंदिताज मामा एंड अदर पीपल विल फेस डिफिकल्टीज, तो उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें अपनी प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस में शिफ्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन, डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम सिमिलर टू नंदिताज मामा, क्या आप किसी ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने नंदिता के मामा की तरह प्रॉब्लम फेस की हो? टॉक अबाउट इन द क्लास। Yes, I know several peoples who had to face similar problems like Nandita's mama. तो हाँ, मैं बहुत सारे उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने नंदिता के मामा की तरह प्रॉब्लम्स फेस की। दे हैव टू मूव टू न्यू प्लेसेस बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रोड। तो ऐसे भी हुआ था एक बार कि कंस्ट्रक्शन, जब रोड्स एक्सपांड होती हैं तो रोड साइड जितने भी घर या शॉप्स होती हैं इनको मूव करना पड़ता है टू अनदर प्लेस, राइट। So students, these are question answers of your textbook. Fine. So note down these question in your book neatly. Fine. Then we will do extra concepts and worksheet tomorrow. Fine. Okay students. Thank you.